Hello everyone, so I welcome you all in this next session of Devyani classes. I am Devyani and I am here to present my another quick revision with you all on the chapter number 4, class 8 NCERT metals and non-metals. So let's get started with our lecture. Okay. तो सबसे पहले बच्चा लोग हमने ये पढ़ा था दैट वी हैव टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि भाई वो मेटल्स हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं. आई होप आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ें दिख रही हैं. इफ़ नहीं भी दिख रही हैं देन मैं बोल रही हूँ तो आप इजीली उसको अच्छे से सुन सकते हो. ठीक है, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम किस बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं या किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम ईच अदर. दैट इज़ ऑन टू बेसिस, राइट. वी हैव नंबर 1 बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नंबर 2 वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज का जो लेक्चर है मेन इसी पार्ट पे डिवोटेड होगा. वी विल बी फोकसिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मूविंग ऑन, हमने सबसे पहले बात की थी एनसीईआरटी में दैट कुछ सब्सटेंसेस हार्ड होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस सॉफ्ट होते हैं, राइट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सम सॉफ्ट सब्सटेंसेस एंड सम हार्ड सब्सटेंसेस, राइट. सो अगर हम बात करें आयरन की तो ऑब्वियसली बात है आयरन जो है वो हार्ड सब्सटेंस है, उसको तो हमें बीट करके हैमर से बीट करके स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकती ईजिली, राइट. तो वो हमारी एक प्रॉपर्टी हो जाती है, वो एक निशानी हो जाती है एक मेटल की कि आप उसको और बहुत ईजिली उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, है ना. वेयर जब आप बात करते हो नॉन मेटल्स की तो दे शो सॉफ्टनेस. ठीक है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनेस. दैट मीन्स दे आर सॉफ्ट इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल सल्फर और कोल की अगर हम बात करें और जब हम इनको बीट करते हैं हैमर से या किसी भी चीज़ से तो दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस, राइट. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने कवर करी है हार्डनेस की या फिर सॉफ्टनेस की. तो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर. अगर हम बात करते हैं फर्दर मेलेबिलिटी की तो मेलेबिलिटी क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें हम उसको बीट कर सकते हैं थिन शीट्स के अंदर. ठीक है, दैट इज़ नोन एज मेलेबिलिटी. जैसे आपने गोल्ड के फॉइल्स वगैरह भी सुने होंगे, राइट. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी जिसमें हम बोलते हैं ना कि मेटल मेलिएबल होता है, मतलब उसको हम थिन शीट्स में बीट आउट कर सकते हैं. इसी से आपका एक क्वेश्चन बनता है क्या कोल और पेंसिल को हम बोल सकते हैं कि वो मेलिएबल हैं, पेंसिल की लीड सॉरी. तो क्या वो मेलिएबल हैं, क्या वो मेलेबिलिटी शो करता है. तो इसका आंसर आप ही मुझे बताओगे. ऑब्वियसली हमें पता है ये नॉन मेटल्स हैं, दे आर नॉन मेटल्स, है ना. तो दे विल नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, वो तो मेलिएबल नहीं होंगे, तो दे विल बी नॉट मेलिएबल. नेक्स्ट हमने बात की थी कंडक्शन की, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये पढ़ा था या तो हमारे पास गुड कंडक्टर्स होंगे या तो हमारे पास पुअर कंडक्टर्स होंगे, राइट. उसमें फर्दर आप क्या समझे थे कि भाई जो मेटल्स होते हैं ना वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उनमें हीट भी बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करवा देते हैं. ठीक है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नहीं करते हैं. दे आर नॉट इवन good conductors of heat, not even of electricity, right. So there are some examples which I have mentioned here, that is iron, copper, aluminium, sulfur and coal. So these are some of the example from which you can identify कि कौन सा इसमें से metal है और कौन सा non metal है. And on the basis of that we can learn this thing that metals are good conductors and non metals are poor conductors of heat and electricity. ठीक है, सो आई होप इतना पॉइंट यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो गया होगा और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो गई होंगी. एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. मूविंग ऑन, एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट शो करो. ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस पे ही मैं बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट आप शो करो जो हमें ये दिखाएगा कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबको ही बहुत अच्छे से याद होगा दैट एनसीईआरटी में हमने एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमें ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था कि क्यों कॉपर वायर कंडक्शन कर पा रहा है या फिर आयरन अच्छा कंडक्शन कर रहा है हीट का बट नॉट सल्फर और कोल. ठीक है, तो वही एक्टिविटी आप इस एक्सपेरिमेंट में लिखोगे. इट कैन बी आज 2 of 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे बहुत ईजिली. तो दैट इज़ द मेन पॉइंट विच आई वॉज वॉन्टेड टू कवर. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डक्टिलिटी. तो देखो बच्चों, डक्टिलिटी में मैंने आपको बहुत आसानी से ये चीज़ बताई थी. डक्ट का मतलब कहीं ना कहीं आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हम वायर की बात कर रहे हैं, तो उस वायर एक डक्ट की तरह ही दिखती है ना. ये मैंने याद करने का तरीका बताया था. तो डक्टिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेटल की ही ऑब्वियसली बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसकी वजह से हम उसको वायर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं. तो वायर्स यहाँ पे कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है. तो दिस इज़ कीवर्ड. एक बात और ध्यान रखना, हम मेजर फोकस अपना की पॉइंट्स पे रखेंगे. किस पे रखेंगे, की पॉइंट्स पे रखेंगे. की पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं आपके आंसर्स में, तभी आपका आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल लगेगा. ठीक है, अगर आपके आंसर की रिप्रेजेंटेशन अच्छा है और आपने प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करे हैं
देन आपको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट there is no need to रटो anything, there is no need to learn करो anything, you just need to make your concept clear and understand the point which I am trying to tell you. ठीक है. Still if you are facing any kind of doubt, you can message me on that telegram group and also in the comment section. Okay, moving on. हमने बात की थी साउंड की, दैट जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर struck hard on any substance. So that property of producing sound by the metals is known as sonorous. ठीक है. तो property of metals by which they produce ringing sound, उसको हमने क्या बोला था, मतलब when they struck hard हमने बोला था कि वो metals की property होती है that is sonorous. But non metals are not sonorous, only metals are sonorous. ठीक है. लास्ट प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी दैट वाज ऑफ लस्टर और शाइन. तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि शाइनी होता है, लस्टर होता है और चमक दिखाता है. अगर मैं बात करती हूँ कोल की, ठीक है, तो क्या जो कोल है उसमें कोई शाइनीनेस आपको दिखती है, क्या वो आपको उसमें कोई चमक दिखती है? ऑब्वियसली नहीं दिखती है. तो वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है. वेयरएज़ अगर आप आयरन की बात करते हो या किसी भी मेटल की बात करते हो तो वहाँ पे आपको ज़रूर उसके अंदर एक शाइनेस और एक लस्टर उसमें दिखाई देता है. सो दिस वॉज आर क्विक रिविजन क्लास. ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं खींचने वाले हैं, सो दैट आप भी इजीली इसको समझ सको. ऑन द बेसिस ऑफ दैट छोटा सा क्वेश्चन है ऑन द दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कवर करी है. ठीक है, उसमें आप नेचर ऑफ सब्सटेंस एक पॉइंट ले सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या ले सकते हो, साउंड कौन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, नंबर 1 नेचर ऑफ साउंड कैन बी टेकन, सेकंड साउंड. उसके बाद आप ले सकते हो कंडक्शन ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर विच यू कैन राइट इन योर एग्जाम ऑल्सो, राइट. तो अगर आप इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखोगे, यहाँ पे आप मेटल्स का लिखो, यहाँ पे आप नॉन मेटल्स का लिखो, यहाँ पे आपने अपने की पॉइंट्स ले लिए, है ना, और फिर आपने अपने आंसर को अगर प्रेजेंट किया तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू. ठीक है. सो ओके, सो अब मैं आप सबसे ऑब्वियसली विदा लूँगी. सो बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर.